जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पीच, टाइम और डिस्टेंस जिसकी एक श्रृंखला चली आ रही है, इसमें हम टाइप 4 जो कि जब दो व्यक्ति क्या हों एक दूसरे की ओर चले या एक दूसरे की विपरीत में चले, जैसे जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चलें। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था जब दोनों लोग क्या हों एक ही दिशा में चल रहे हों, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में चल रहा हो, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाया था, सॉल्व करवाया था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस टाइप में हम जो चौथा प्रकार है उसमें क्या हो, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर स्थित हो बिंदु ए पर और एक कोई वस्तु क्या हो, एक कोई व्यक्ति बी पर स्थित हो, ये इधर चले और ये इधर चले। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, जब दो व्यक्ति परस्पर विपरीत दिशा में चले तो इस टाइप के प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए जो कि इस दिशा में यानी बी की तरफ चल रहा है और बी जो है वो ए की तरफ चल रहा है, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर मिलेंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसके बीच की कुछ दूरी आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में, और कहेगा आप बताइए कि ये कितने समय पश्चात दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। समय पूछा जा सकता है। दूसरा पूछा जा सकता है कि दोनों कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। पहला समय पूछा जा सकता है कि ए बी से कितने समय बाद मिलेगा या बी से कितने समय बाद ये मिलेगा। दूसरा पूछा जा सकता है कि ए कितनी दूरी पर बी से मिलेगा, अपने घर से कितनी दूरी पर बी से मिलेगा, या बी कितने दूरी पर ए से मिलेगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पूछा जा सकता है कि ए और बी की चाल क्या थी। ये 3 पॉइंट इस पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं 3 बातों को ही ज्ञात करना है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इन्हीं 3 चीजों को यानी चाल, समय और दूरी को ही आपको ज्ञात करना है, चाहे जो क्वेश्चन पूछा जाए। अब जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए ध्यान से, दो मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दो मित्रों का घर है, दो मित्र हैं कोई जिनका एक दूसरे से जो घर है वो 90 किलोमीटर की दूरी पर है। मान लीजिए एक का घर यहाँ पर है, एक का घर यहाँ पर है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर है। आगे कह रहा है दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो व्यक्ति है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस दिशा में चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बी वाला इसके विपरीत दिशा में कितने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। कितनी चाल से, ए वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उससे मिलने जाता है और बी वाला अपने घर से इससे मिलने आता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूर पर मिलेंगे। आपको बताना है कि जो ये पहले मित्र का घर ए वाला है इसके घर से कितनी दूर पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, यानी डिस्टेंस आपको बताना। मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरे से वो मिल रहे हैं, अब आपको ये दूरी बतानी है कि कितनी दूरी पर ये दोनों मिल रहे हैं और कितने समय बाद मिलेंगे। फिर क्या कह रहा है कि समय भी बताइए कि ए जब ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं तो कितना समय लगा दोनों को आपस में एक दूसरे से मिलने में, यानी ये यहाँ से आया तो कितना समय लगा, ये यहाँ से यहाँ गया तो कितना समय लगा, ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, इसमें सिंपल एक ही फार्मूला है। क्या करेंगे, चूंकि आप लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी आपको मालूम है टोटल 90 किलोमीटर, चाल भी आपको अलग अलग दिया गया 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, समय आपको नहीं मालूम है। तो क्या कीजिए, आप पहले समय ज्ञात कर लीजिए कि दोनों एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कितने देर बाद मिलेंगे, समय पहले ज्ञात कीजिए। तो समय ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है। जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे होते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों के चालों का योग, बटे दोनों के चालों का
योग। क्या करेंगे, समय ज्ञात करना है तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है टोटल वो करेंगे, ज्ञात करेंगे, और दोनों की चाल कितनी है वो आप क्या करेंगे, उनको जोड़ देंगे और फिर वो सॉल्व करेंगे तो फिर समय मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी दिया गया है 90 किलोमीटर, तो 90 बटे चालों का योग कर रहा है तो 20 + 25 कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 20 + 25, जोड़ दीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 90 बटे 45, 45 से भाग कर देंगे 2, यानी जो समय मिल गया वो मिल गया 2 हावर। कितना मिल गया, 2 हावर। हावर कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो समय दिया गया है यहाँ पर वो प्रति घंटा में दिया गया, प्रति घंटा में, यानी जो समय मिलेगा वो घंटे में मिलेगा, यानी 2 घंटे पश्चात वो एक दूसरे से मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला सॉल्व हो गया। कितने समय बाद मिलेंगे, तो 2 घंटा बाद मिलेंगे। अब देखिए, अब आपको बताना है कि दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूर पर मिलेंगे, यानी पहला वाला ये कितनी दूर जाएगा तब दोनों ये वाला भी वहां पर पहुंच जाएगा। इसके लिए इस वाले फार्मूले का उपयोग कीजिए। दूरी बराबर हो जाएगा, अगर यहां से आप देखेंगे तो यहां पर 4 गुणे समय हो जाएगा, 4 गुणे समय। अब चाल आपको मालूम है कितना है, चाल पहले वाले का चाल आप रखेंगे, क्योंकि पूछ रहा है कि पहले से कितनी, तो पहले की चाल है 20 और घंटा कितना है 2, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर, यानी पहले वाले से 40 किलोमीटर की दूरी पर वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसको यदि नहीं समझ में आया है तो एक बार रिपीट कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, और चलिए देखते हैं दूसरा सवाल, उसमें और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप दूसरा सवाल देखें तो दूसरा सवाल उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। इसको समझ जाएंगे तो वो पिछला वाला आपको आसानी से समझ में आएगा। दूसरा सवाल देखिए, ध्यान से देखिएगा। 2 स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। कोई 2 स्थान है, मान लीजिए एक ये है और ये है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं। दोनों के बीच की दूरी आपको दिया गया है 100 किलोमीटर। अगर आप तरीका आपको मालूम हो जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में सेकेंडों का काम है, बस केवल तरीका आप समझिए। दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर दिया गया है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। पहला व्यक्ति जो ये है, ए जो है, वो सुबह 8 बजे अपने स्थान से निकलता है, कितनी स्पीड से, तो स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 8 बजे वो सुबह निकलता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो क्या करता है, आगे जाता है। आगे कह रहा है उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर की चाल से दूसरे स्थान से, यहाँ यानी ये जो दूसरा व्यक्ति बी है, 1 घंटे बाद, यानी 1 घंटे बाद मतलब वो 9 बजे, जो पहला 8 बजे चला तो 1 घंटे बाद यानी बी वाला जो है वो 9 बजे दूसरे स्थान से पहले स्थान की तरफ चल दिया। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब आपको बताना है कि दोनों जो है वो एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे और वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ये आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। चूंकि क्वेश्चन में कहा गया है पहला व्यक्ति 8 बजे चला, 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, ये आप नोट करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति भी चल देता है और दूसरा व्यक्ति 1 घंटे बाद, यानी आप 9 बजे लिख सकते हैं, उसके विपरीत दिशा में चला 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब आपको बताना है कि वो एक दूसरे से कब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे और कितनी दूरी पर मिलेंगे। अगर आप ध्यान दें क्वेश्चन में
तो आपको यहाँ से मिलेगा जो पहला व्यक्ति है वो 8 बजे चलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरा भी चलता है 9 बजे। अगर आप ध्यान दें तो दोनों के समयों में अंतर है 1 घंटे का। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप निकाल लीजिए कि टोटल जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहला व्यक्ति चलता है वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। क्योंकि ये पहले चला है तो कुछ दूरी इस 100 किलोमीटर में ये क्या करेगा, तय कर लेगा। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं ए द्वारा तय की गई दूरी बराबर आपका होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आपको इसका है 30 और समय कितना है 1 घंटे, यानी ये टोटल गया 30 किलोमीटर। ए जो है मान लीजिए यहाँ पर आ गया 1 घंटे में और ये यात्रा कितने की तय की 30 किलोमीटर की। अब यहाँ से इधर वाली जो दूरी बची वो बचा आपका 70 किलोमीटर। क्या बचा, 70 किलोमीटर। अब यहाँ से आप ये बता सकते हैं, अब ये जान लीजिए 1 घंटे बाद यहाँ तक ये पहले कवर कर लिया। अब यहाँ पर 9 बजे वो कहाँ पर पहुंचा, इस बिंदु पर पहुंचा। अब आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं कि दोनों को मिलने में कितना समय लगा, कितने समय बाद मिलेंगे। तो दोनों को मिलने में लगा समय के लिए मैंने अभी इससे पहले वाले फार्मूले में बताया, दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों की चालों का योग। तो यहाँ से A प्लस B के मिलने का जो समय हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी 70 बटे दोनों की चालों का योग। एक की चाल है 30 किलोमीटर और दूसरे की चाल है कितनी भैया, दूसरे की चाल है ये 40 किलोमीटर। जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 70 बटे 70 बराबर 1 घंटे। ये आपको समझ में आया। 1 घंटा ए जब अकेले चला तो वो 30 किलोमीटर की दूरी कवर कर लिया, यानी अब यहाँ पर पहुंचा कितने बजे, 9 बजे, और यहाँ पर कितने बजे था, 8 बजे था। ध्यान दीजिएगा 8 बजे से 9 बजे तक ये अकेले चला, फिर 30 किलोमीटर ये दूरी तय कर लिया। लेकिन जैसे 9 बजा बी वाला भी उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया। अब ये दोनों कहीं इन दोनों के मध्य में कहीं ना कहीं मिलेंगे। अब वो आपको अभी पता करनी है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कितने बजे मिलेंगे तो 1 घंटा यहाँ से इधर अकेले ये गया, कौन, ए वाला, तो 9 + 1 कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 बजे। यानी वो एक दूसरे से कब मिले, तो 10 बजे दोनों एक दूसरे से मिले। एक आंसर ये हो गया, क्योंकि ये तो अकेले एक्स्ट्रा चला था भैया, उसके बाद भी 1 घंटा लगा, फिर वो दोनों एक दूसरे से मिले। तो 8 1 9 और 1 10, 10 बजे वो एक दूसरे से मिले। आगे कह रहा है किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेंगे। अब आपको बताना है कि वो किस स्थान पर, यहाँ से अगर पूछ ली जाए यहाँ से वो कितनी दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे, तो कैसे बताएंगे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक चीज और मिलेगी, जो ए वाला है वो 1 घंटा पहले चलता है, प्लस जब बी वाला चलता है उसके साथ फिर 1 घंटा चलता है, यानी ए जो है वो 2 घंटा ज्यादा चलता है। कैसे, ए वाला भैया यहाँ से यहाँ तक गया तो 1 घंटा, ये तो प्लस में है ही, प्लस यहाँ से यहाँ गया फिर 1 घंटा उसको लगा। तो टोटल समय में अंतर अगर निकाल लें, समय में अंतर किसके द्वारा, तो ए के द्वारा, जो पहला व्यक्ति है ए के द्वारा तय की गई दूरी में जो समय का अंतर वो कितना है, 2 घंटे का, 2 घंटे का। अब आपको समय मालूम चल गया तो आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चाल आपको ए वाली मालूम है, ए की चाल आपको दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे देखिए ए की चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं, और दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 30 और समय का अंतर कितना है, 2 घंटे का है, गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 60 किलोमीटर। यानी वो पहले बिंदु से 60 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।